यूपीएससी छात्र मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक छात्र के मोबाइल हार्ड डिस्क से मिले वीडियोस, हार्ड डिस्क में मिले हैं अश्लील वीडियोस। आरोपी लड़की के वीडियोस भी मिले हैं। वीडियो डिलीट करने का आरोपी ने बनाया था दबाव और उसके बाद जब जो पीड़ित है वो नहीं माना तब उसको साजिश के तहत मारा है छात्रा ने, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसने कबूला है कि इसने ये पूरी साजिश रची थी। तो मृतक के मोबाइल से मिले हैं अश्लील वीडियोस। इन्हीं वीडियोस का हवाला देकर जो आरोपी छात्रा है वो अपना बचाव कर रही है कि मेरे अश्लील वीडियोस, जो विक्टिम था, जो पीड़ित छात्र था जिसको इसने मारा है, वो उसने डिलीट करने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद एक षड्यंत्र के तहत इस फॉरेंसिक साइंस की छात्रा ने उस लड़के को, जो उसका बॉयफ्रेंड भी था, उसको मारा है। तो अब पुलिस की गिरफ्त में छात्रा, उसके दो सहयोगी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो ये बड़ा मामला दिल्ली का है। आईएएस की पढ़ाई कर रहा था ये छात्र और उसकी गर्लफ्रेंड अब इस पूरे मामले में आरोपी है। मुकेश सिंह सेंगर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, दिल दहलाने वाला ये मामला है और परत दर परत अब तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस के हवाले से आपके पास इस वक्त क्या खबर? देखिए, बिल्कुल जो अमृता चौहान जो मुख्य आरोपी है उसने पूछताछ में भी काफ़ी सारी बातें बताई हैं और उसके पास जो मृतक का हार्ड डिस्क मिला है, मोबाइल मिला है, उसके अंदर से करीब 15 लड़कियों के अश्लील वीडियो पुलिस ने बरामद किए हैं। हालांकि अभी तक कोई लड़की सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस के मुताबिक अलग अलग 15 लड़कियों के वीडियोस उसने अपने मोबाइल में रखे हुए थे और ऐसा लगता है कि शायद रामकेश मीणा लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। जो आरोपी लड़की है अमृता चौहान, उसके भी कुछ वीडियोस इस हार्ड डिस्क में हैं और यही वीडियोस वो रामकेश मीणा को डिलीट करने के लिए कह रही थी। लेकिन जब रामकेश मीणा नहीं माना तो उसने अपने दोस्त सुमित कश्यप और संदीप कुमार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश की और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रामकेश मीणा की 6 अक्टूबर की रात हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक जो मुख्य आरोपी लड़की अमृता चौहान है वो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है और इसके साथ में उसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई भी की है। तो उसने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया इस हत्याकांड को अंजाम देने में। मुकेश, ये बात तो सच है कि जो बात ये लड़की कह रही थी, आरोपी छात्रा कह रही थी कि अश्लील वीडियोस हैं उस छात्र के पास, उसको डिलीट करने की वो बात कह रही थी, गुजारिश कर रही थी और वो लड़का नहीं माना। तो यहां तक तो कहानी सच है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल पुलिस ने साफ किया है कि जो अमृता चौहान है वो बार बार आरोपी से कह रही थी कि उसके जो वीडियोस हैं वो डिलीट कर दे रामकेश मीणा, लेकिन रामकेश मीणा नहीं माना और उसके बाद ही इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग हुई और प्लानिंग के तहत 3 लोगों ने मिलकर 6 अक्टूबर की रात रामकेश मीणा की हत्या की। जी, आप हमारे साथ बने रहिए मुकेश। आपने स्पेशल सीपी से खास बातचीत की है, पहले उन्हें सुन लेते हैं फिर आपके पास लौटेंगे। इस पे ये शुरुआत ऐसे रहती है कि जो लड़की है उसका मोटिव ये होता है, उसको ये एलिगेशन है उसके कि इस लड़के ने उसकी कुछ प्राइवेट वीडियोस, ऑब्ससीन वीडियोस बना रखी है जो वो डिलीट नहीं कर रहा है और वो बना रहा है और उसके ऊपर दबाव है। इस वजह से उसने ये साजिश रची। वो खुद भी एक फॉरेंसिक की छात्रा है और वो काफ़ी क्राइम सीरीज़ वगैरह टीवी पे देखती है, तो उसे लगा कि मैं इस तरह का सीन ऑफ क्राइम बना दूंगी कि ये लगेगा कि ये एक्सीडेंट है। तो एक तो वो था। दूसरा, उसने इसका जो साथी था सुमित कश्यप, जो इसका पहले इसका फ्रेंड था, उसके साथ मिलके इसने अपनी तकलीफ जो है वो बताई, तो उन्होंने मिलके पूरा इसमें रची। उसको एलपीजी का काम करता है वो, तो उसको मालूम है कि गैस का कितना टाइम बाद ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो इस पे उन्होंने कहा कि उसको जब हत्या कर दी उसकी गला दबा के, उसके बाद उसके ऊपर तेल घी डाल के आग लगा दिया और फिर रेगुलेटर खोल के सिलेंडर रख दिया बॉडी के पास, जिससे जब ये लोग निकलने में कामयाब हो के बाद वो उसमें ब्लास्ट हुआ। तो इट लुक लाइक कि एक सिलेंडर ब्लास्ट है। तो बेसिकली जो आरोपी हैं जिनको जिस चीज़ का अनुभव है, जिसमें काम कर चुके हैं, उसका उन्होंने पूरा प्रयोग किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पूरा प्रयोग किया था, बट वी वर फॉर्चुनेट दैट वी वर एबल टू कैच देम। आपको डाउट कैसे हुआ कि ये मर्डर है? मतलब क्या शुरुआत में ऐसी क्या जानकारी मिली? शुरुआत में एक तो ऐसी जानकारी हमको ये मिली थी कि क्योंकि जो जैसे एक्सटेंट ऑफ बर्न है, एक डेड बॉडी जिसमें नॉर्मल घर में आग लगती है उसमें बॉडी इतनी नहीं जलती है, इसके अंदर तो इसकी हड्डियाँ तक इसमें जल गई, स्कल भी पूरा गया हुआ था।
इतना पास में सिलेंडर होने का कोई रीज़न नहीं था। और इनिशियली ये था कि एसी के ऊपर दिखाया गया था कि एसी के अंदर हो सकता है शॉर्ट सर्किट, लेकिन एसी का तो खाली फ्रंट जला हुआ था। जब अंदर देखा तो पूरा एसी, तो अगर एसी में ब्लास्ट होता तो अंदर उसमें डैमेज होता, वो तो था नहीं। उसके अलावा इसकी जो ये फ्रेंड है जो इसके साथ रह रही है, वो अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ करके इनकम्युनिकेटो हो गई है। फिर उसकी फैमिली ने एक स्ट्रॉन्ग सस्पिशन उन्होंने भी रेज़ किया, जिससे हम लोगों को लगा कि हमें इस एंगल पर फिर से जाँच करनी चाहिए। फिर जो फुटेज देखी हमने, हमारा शक यकीन में बदला जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें हमको ये सारी जो मूवमेंट है वो हमें संदिग्ध लगी। मृतक रामकेश मीना और जो मैन एक्यूज है अमृता, इन दोनों का प्रोफाइल क्या है? मृतक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और जो लेडी है वो फॉरेंसिक की छात्रा थी और ये लोग काफ़ी समय से साथ में थे। तो दिल्ली पुलिस के डीसीपी नॉर्थ ये बता रहे थे किस तरह आरोपी छात्रा ने अपने एक और दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। रविंद्र यादव स्पेशल सीपी से भी मुकेश ने बात की है, उस बातचीत को भी अब सुनते हैं। सर, अभी तक की जांच में क्या कुछ निकला है और जो ये मैन एक्यूज्ड है अमृता चौहान, उसका पूरा प्रोफाइल सर क्या है? ये लड़की ने पहले फॉरेंसिक्स से पढ़ाई की, फिर बाद में कंप्यूटर साइंस से की। फॉरेंसिक में इसकी काफ़ी रुचि रही है और जो क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल्स हैं उनको ये देखती रहती है। तो ये इस लड़के से तंग आ रही थी कि मेरे फ़ोटो वीडियो वापस नहीं कर रहा। तो इन्होंने ये प्लान बनाया अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कि हम ऐसा काम करें कि इसको भी ख़त्म कर दें, कोई सुराग भी ना बचे और हम इसकी हार्ड डिस्क को ले जाएं, जिससे हमारी फ़ोटो कहीं और वायरल ना हो सके। तो उस बॉयफ्रेंड ने अपने गांव के एक और लड़के को ले लिया साथ में, ताकि 2 से 3 भले। तो इन्होंने जब ये यहाँ पे एंट्री करी और इसको पहले तो स्ट्रैंगुलेट करके वैसे मार दिया और चोट भी थोड़ी सी मारी। बाद में इन्होंने सिलेंडर को इसके सर के पास रख दिया और इनका अंदाज़ा था कि ये जो सिलेंडर है, अगर इस छोटे रूम में उसको खोल के रख दिया जाए तो आधे घंटे बाद उसमें ब्लास्ट हो जाएगा रूम में। हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि वो 12 मिनट के बाद ही, इनके जाने के बाद 12 मिनट के बाद ब्लास्ट हो गया। तो शुरू में ये झांसा था कि भाई ये तो कोई ब्लास्ट हुआ है और हो सकता है गलती से गैस लीक हुई है। यहाँ तक कि शुरू में ये भी बात आई कि शायद एसी में तो कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ है, क्योंकि एसी जला हुआ था आगे से, उसका जो फ्रंट पैनल वगैरह। लेकिन कुछ हमारे लोगों से जब मैंने डिस्कस किया और आयुक्त महोदय से भी डिस्कस हुआ कि कहानी कुछ जेल नहीं कर रही, मतलब कुछ लग नहीं रहा कि ये सही है कि ये ब्लास्ट से ही मरा है, वो बाकी चीज़ें उसमें फिट नहीं बैठ रही। तो डीसीपी को और जॉइंट सीपी सबको ये आदेश दिए गए थे कि इसमें गहन इन्वेस्टिगेशन हो और परत दर परत इसकी खोलो, क्योंकि ये बात गले उतर नहीं रही है कि ये उस ब्लास्ट से मरा है। और जब इन्होंने ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया, फुटेज को खंगाला, तो ये पूरा षड्यंत्र सामने निकल गया। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अहम कामयाबी है पुलिस के लिए, जैसा कि हम इस बातचीत में भी समझ पा रहे हैं कि पुलिस को ये शक था कि जो कहानी गढ़ी गई है वो सच नहीं है। वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा आपकी इस बातचीत के दौरान? क्या बताया गया है जिससे पुलिस को लगा कि ये जो आरोपी छात्रा है यही साजिश करता है और यही हत्यारी है? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे हैं। बेसिकली जब ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद जब मृतक रामकेश मीना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आमतौर पर जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है या घर में आग लगती है तो इतनी ज़्यादा इतना कोई जलता नहीं है, क्योंकि जो मृतक था उसकी जो पूरी स्किन थी वो जल गई थी, हड्डियां निकल आई थी। तो ये डॉक्टर ने ये कहा कि ये आम तौर पर इस तरह से कोई जलता नहीं है। पहला शक तो ये था। दूसरा ये था कि जो अमृता चौहान थी वो अचानक से मिसिंग हो गई थी इस पूरी घटना के बाद। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जहां पर रामकेश मीना गांधी विहार में रह रहा था, वहां पर जो घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में 5 और 6 अक्टूबर की रात कुछ संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिए। वहीं से पुलिस ने जांच शुरू की और धीरे धीरे पुलिस अमृता चौहान तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक जो मृतक रामकेश मीना है उसके हार्ड डिस्क से बहुत सारे वीडियोस मिले हैं। ये वीडियोस अलग अलग लड़कियों के हैं और ये वीडियो अश्लील हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रामकेश मीना लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, क्योंकि वो अमृता चौहान के वीडियोस भी उसके पास थे और जो वीडियो उसके पास थे वो लगातार उससे मांग रही थी, वो वीडियो नहीं दे रहा था। इसके चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक रामकेश मीना और अमृता चौहान
जी। मई 2025 से लिव इन में साथ रह रहे थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो इस तरह से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बिल्कुल।